इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को इस लेडी को दिखाया जाता है जो कि बाइटियान को बोलती है जिक्सियान टावर का टॉप फ्लोर पैसों वाले के लिए नहीं है। इस पर बाइटियान बोलता है अगर मैं जिक्सियान टावर के सबसे ज्यादा मुश्किल टेस्ट को पास कर लेता हूँ तो क्या होगा, क्योंकि मैंने सुना है कि जो कोई भी जिक्सियान टावर के सबसे ज्यादा मुश्किल टेस्ट को पास कर लेता है वो 9 फ्लोर के ऊपर जा सकता है। इस पर ये लेडी बोलती है तुम यहाँ पर बिल्कुल सही बोल रहे हो। इस पर बाइटियान बोलता है तो तुम मुझे वहाँ पर ले चलो जहाँ पर ये टेस्ट लिया जाता है। इस बात को सुनकर ये लेडी यहाँ पर बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है, लेकिन तभी ये दूसरी लेडी यहाँ पर बोलती है ये लड़का यहाँ पर मरना ही चाहता है तो तुम उसे अपने साथ ले जाओ। इस पर बाइटियान बोलता है तुमने कभी ये अपने मन में सोचा भी नहीं होगा जो कि मैं यहाँ पर कर सकता हूँ ओल्ड विच। इस बात को सुनकर ये लेडी बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाती है, लेकिन तभी ये कल्टीवेटर आगे की ओर आकर बोलता है तुमने यहाँ पर मेरे मास्टर को नाराज करने की हिम्मत की है। इसके बाद वो बाइटियान के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन तभी एक एल्डर इस अटैक को रोक देता है और वो बोलता है तुम लोग यहाँ पर किस टॉपिक के ऊपर बहस कर रहे हो। इस बात को सुनकर ये सभी लोग बिल्कुल शांत हो जाते हैं और ये लड़की यहाँ पर इस एल्डर को ग्रीट कर बताने लगती है कि यहाँ पर बाइटियान नाम का लड़का 9 फ्लोर के ऊपर जाने के लिए हम लोगों के सेट का सबसे ज्यादा मुश्किल टेस्ट देने के लिए तैयार है। इस पर ये एल्डर बोलता है जी अब क्या तुम्हें पता नहीं है कि हम लोगों के 9 स्टार टावर के सबसे ज्यादा मुश्किल टेस्ट को देना बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, साथ ही इस टेस्ट को देने के लिए एक बड़ी रकम भी चुकानी पड़ती है। इस पर बाइटियान बोलता है अगर मैं इस टेस्ट में फेल हो जाता हूँ तो मैं आपको इस चीज को देने के लिए तैयार हूँ। इन दोनों स्पिरिचुअल बॉल को देखकर ये लेडी बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है और वो बोलती है ये दोनों स्पिरिचुअल बॉल वू जोंग को गंभीर रूप से इंजर्ड करने के लिए काफी है, इसलिए आखिरकार इस लड़के का बैकग्राउंड क्या है। तभी ये ग्रेट एल्डर इन दोनों स्पिरिचुअल बॉल को देखकर बोलता है बाइटियान अब तुम मेरे साथ आ सकते हो। इसके बाद बाइटियान और ये सभी लोग इस टेस्ट को देने के लिए जाने लगते हैं, लेकिन तभी ये लेडी यहीं पर रुकी हुई थी, इसीलिए इसका साथी बोलता है मास्टर क्या हम लोगों को इस टेस्ट को देखने के लिए नहीं जाना चाहिए। इस पर ये लेडी भी हाँ बोलकर बाइटियान के टेस्ट को देखने के लिए जाने लगती है। इसके बाद हम लोगों को बाइटियान का जहाँ पर टेस्ट होने वाला है उस जगह का सीन दिखाया जाता है जो कि दिखने से बहुत ही ज्यादा खतरनाक लग रहा था और ये ग्रेट एल्डर यहाँ पर सभी को बता देता है कि इस जगह पर 108 फायर टावर है, साथ ही यहाँ पर 108 अलग अलग प्रकार की ट्रू फायर जल रही है। इस बात को सुनने के बाद यहाँ पर जैस्मिन बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और वो इन सभी फायर को देखने लगती है, लेकिन तभी यहाँ पर ग्रेट एल्डर बोलता है बाइटियान अगर तुम इन सभी फायर को अपने कंट्रोल में कर लेते हो तो तुम इस टेस्ट को पास कर लोगे। इसके बाद मैं तुम्हें खुद 9 फ्लोर के ऊपर ले जाऊंगा। इस पर बाइटियान भी आगे की ओर जाने लगता है, लेकिन जैस्मिन इसे यहाँ पर रोकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन तब तक बाइटियान बहुत ही ज्यादा आगे निकल चुका था। उसने यहाँ पर अपने एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल फॉर्मेशन को भी एक्टिवेट कर लिया था जिसके अंदर से बहुत ही अमाउंट में स्पिरिचुअल एनर्जी बाहर निकलने लगती है। तभी बाइटियान यहाँ पर अपनी पावर का यूज करने लगता है, जिसकी वजह से यहाँ पर जितने भी फ्लेम होते हैं वो सभी एक एक करके बाइटियान के हाथों में आने लगते हैं। इसके बाद बाइटियान यहाँ पर इन सभी फ्लेम को हवा में फेंक देता है और इन सभी को रिफाइन करने की कोशिश करने लगता है और यह प्रोसेस ऐसे ही कुछ देर तक चलता है, जिसे देखकर यहाँ पर ग्रेट एल्डर बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर बाइटियान ने बहुत ही आसानी से लगभग सभी फ्लेम को रिफाइन कर ही लिया था, क्योंकि बाइटियान के इर्द गिर्द में ये सभी फ्लेम बहुत ही तेजी के साथ घूम रहे थे। साथ ही बाइटियान यहाँ पर अपने किसी सीक्रेट मेथड का यूज कर रहा था, जिसकी वजह से ये सभी फ्लेम बाइटियान के आसपास में रुक जाते हैं। इस चीज को देखकर ये लड़का और ये लेडी बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं। इधर हम बाइटियान को देखते हैं जो कि यहाँ पर इन सभी फ्लेम को 3 पार्टों में बांट देता है, जिसे देखकर जैस्मिन बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है। तभी बाइटियान ग्रेट एल्डर को बोलता है क्या मैं आपसे यह पूछ सकता हूँ कि मैंने इस टेस्ट को पास किया है या नहीं। इस पर ग्रेट एल्डर सीधे बाइटियान के पास आकर बोलता है मैं बहुत ही ज्यादा बूढ़ा हो गया था, इसलिए मैं आपको पहचान नहीं सका, इसलिए क्या आप मेरी इस गलती के लिए मुझे माफ कर सकते हैं। और अब मैं खुद आपको जिक्सियान टावर के 9 फ्लोर के ऊपर ले जाने वाला हूँ, जहाँ पर जाकर आप आराम कर सकते हैं। इस पर बाइटियान ग्रेट एल्डर को बोलता है मैं नहीं चाहता हूँ कि ये दोनों लोग जिक्सियान टावर में रहने चाहिए। इस बात को सुनकर इस लेडी और इस कल्टीवेटर को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है, लेकिन तब तक बाइटियान यहाँ से जाने लगता है। तभी ग्रेट एल्डर भी बाइटियान को बोलता है मैं इन लोगों को यहाँ से जाने के लिए बोल दूंगा, आपको चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। इसके बाद बाइटियान एल्डर एडी और जैस्मिन को बोलता है अब हम लोगों को 9 फ्लोर के ऊपर जाना चाहिए, लेकिन हम इस लेडी को देखते हैं जिसे यहाँ पर मन ही मन में बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन तभी ग्रेट एल्डर आकर इसे बोलता है तुम इस जगह से जा सकती हो। दूसरी तरफ हम लोगों को 9 फ्लोर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर बाइटियान और उसके साथी आ जाते हैं और जैस्मिन 9 फ्लोर की खूबसूरती को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। इसके बाद वो 9 फ्लोर में यहाँ पर घूमने लगती है, लेकिन तभी एल्डर एडी बाइटियान को बोलता है मैं तुम्हें यहाँ पर थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि तुमने यहाँ पर मेरे इज्जत को बचा लिया है। इस पर बाइटियान बोलता है मैंने सुना है कि आप एक 4th लेवल के अर्थ पील को रिफाइन नहीं कर सकते हैं, इसलिए मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ कि आपकी हथेली की जो नस है वो थोड़ा सा इंजर्ड हो गया है, जिसकी वजह से आप एक 4th लेवल के पील को रिफाइन नहीं कर सकते हैं। इस पर एल्डर एडी बोलता है तुम बिल्कुल यहाँ पर सही बोल रहे हो, क्योंकि आज से कई साल पहले मेरे मास्टर द्वारा जो इनहेरिटेंस मुझे दिया गया था
जो कि बहुत ही ज्यादा अच्छा था और ये मेरा सौभाग्य था कि यह मुझे मिल पाया था, क्योंकि मेरे मास्टर के इनहेरिटेंस से मुझे पर्पल स्पिरिट फायर मिली थी और मैं इसे रिफाइन करना चाहता था। लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि पर्पल स्पिरिट फायर अचानक से इतना ज्यादा गुस्से में आ जाएगा, जिसकी वजह से मेरी हथेली में चोट लग गया था और तब से ही मेरा ये जगह इंजर्ड है। इसके बाद से मेरे लिए 4th लेवल के पील को रिफाइन करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो गया था। इस पर बाइथियान बोलता है, एल्डर एडी, क्या आपने कभी बिंग ल्यूए के बारे में सुना है? इस बात को सुनकर एल्डर एडी थोड़ा सा शॉक हो जाता है और वो बोलता है, मैंने इस लिक्विड के बारे में सुना है, क्योंकि आइस जेट लिक्विड की मदद से आप किसी भी इंजरी को हील कर सकते हैं। लेकिन दुर्भाग्य से मेरी किस्मत बहुत ही ज्यादा खराब है, क्योंकि ये दवाई बहुत ही ज्यादा रेयर है, जिसकी वजह से मैं इसे खरीद नहीं सकता हूँ, क्योंकि इसकी कीमत भी बहुत ही ज्यादा है। इस बार बाइथियान बोलता है, मैं यहाँ पर आपकी मदद कर सकता हूँ, लेकिन आपको मुझसे वादा करना होगा कि आप मेरा साथ कभी भी नहीं छोड़ेंगे। इसके बदले में मैं आपको आइस जेट लिक्विड के फॉर्मूला को बताने के लिए तैयार हूँ। इस बात को सुनकर एल्डर एडी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और वो बोलता है, तुम जो भी बोलोगे मैं उस चीज को करने के लिए तैयार हूँ। इस पर बाइथियान बताने लगता है कि आज से कुछ दिन बाद मैं एक बहुत ही बड़ी लंबी यात्रा पर जाने वाला हूँ और मेरी गैर मौजूदगी में तुम मेरे सू फैमिली का ख्याल रखोगे। इस पर एल्डर एडी बोलता है, बाइथियान तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक सू फैमिली को कोई भी नुकसान पहुंचा नहीं सकता है। इस चीज के लिए बाइथियान यहाँ पर एल्डर एडी को थैंक यू बोलता है। लेकिन तभी हम जैस्मिन को देखते हैं, जो कि इस जगह के खाने को खाकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। इसलिए वो यहाँ पर बाइथियान और अपने दादाजी को बोलती है, यहाँ का खाना तो बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट है। इसके बाद जैस्मिन यहाँ पर इन सभी चीजों को खाने लगती है और हम लोगों को कुछ देर बाद का टाइम दिखाया जाता है, जहाँ पर बाइथियान ने आइस लिक्विड के फॉर्मूले को एल्डर एडी को दे दिया था और वो बोलता है, एल्डर एडी, इस चीज के बारे में किसी दूसरे को पता नहीं चलना चाहिए। इस पर एल्डर एडी बोलता है, तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। इसके बाद बाइथियान जैस्मिन को बोलता है, मैं टहलने के लिए बाहर जाना चाहता हूँ, तो क्या तुम मेरे साथ घूमने के लिए जाना चाहती हो? इस पर जैस्मिन भी हाँ बोलती है, क्योंकि इसने सुना था कि चिलांग काउंटी सिटी में एक एशियंट पैलेस है, जिसके अंदर में बहुत ही ज्यादा ट्रेजर है और हो सकता है कि हम लोगों को भी उनमें से एक ट्रेजर मिल जाए। इसलिए मास्टर, अब हम लोगों को घूमने के लिए जाना चाहिए। इस पर बाइथियान भी हाँ बोलता है और हम लोगों को कुछ देर बाद का टाइम दिखाया जाता है, जहाँ पर ये दोनों इस जगह पर आ जाते हैं और बाइथियान इस ओल्ड आदमी को थैंक यू बोलता है। इस पर ये ओल्ड आदमी बोलता है, तुम्हें थैंक यू बोलने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम हम लोगों के अतिथि हो और साथ ही ग्रेट एल्डर ने मुझे आदेश दिया है कि आप जो चाहें वो कर सकते हैं। इस पर बाइथियान इस ओल्ड आदमी को यहीं पर रुकने के लिए बोलकर वह खुद इस पैलेस के अंदर में जाने लगता है। इधर हम जैस्मिन को देखते हैं, जो कि यहाँ पर इस मार्केट की खूबसूरती को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और वो बाइथियान को इस मार्केट में घुमाने लगती है। साथ ही वो यहाँ पर बाइथियान और अपने लिए खाने के लिए बहुत सारी चीजों को भी खरीदती है और ऐसे ही कुछ देर तक ये दोनों इस मार्केट में एंजॉय करते हैं। लेकिन तभी गलती से जैस्मिन एक लड़के के साथ टकरा जाती है, जिसकी वजह से ये लड़का बोलता है, यह जगह हम लोगों के दुश्मनों से टकराने के लिए कुछ ज्यादा ही छोटी नहीं है क्या? क्योंकि मैंने तो ये कभी नहीं सोचा था कि मेरी मुलाकात यहाँ पर तुम लोगों के साथ हो जाएगी। इस पर बाइथियान बोलता है, तुम लोगों के लिए अच्छा यही होगा कि तुम लोग हम लोगों के रास्ते से हट जाओ। इस पर ये लड़का बोलता है, अगर तुम लोगों को आगे की ओर जाना है तो तुम लोगों को अपने घुटने टेक कर अपने सिर को 3 बार हम लोगों के सामने झुकाना होगा, तब जाकर शायद से मैं तुम लोगों को आगे जाने दे सकता हूँ। इस पर बाइथियान जिस चीज को खाने के लिए लिया था उससे ही वह इस लड़के के ऊपर हमला कर देता है, जिसकी वजह से वह दूर जाकर गिरता है। इस चीज को देखकर ये लड़की तो पहले में थोड़ी सी शॉक होती है, क्योंकि बाइथियान ने अपने नॉर्मल अटैक से इस लड़के को यहाँ पर बहुत ही ज्यादा इंजर्ड कर दिया था, लेकिन उसे यहाँ पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा भी आ जाता है। इसलिए वो बाइथियान को बोलती है, तुम यहाँ पर अपनी मौत की तलाश में आए हो। इसके बाद वो बाइथियान के ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगती है। लेकिन इसी के साथ हम लोगों का ये एपिसोड हो जाता है खत्म। तो अगर आप लोगों को एपिसोड पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।